દિલ્હીમાં જે પ્રકારે લોકડાઉનની જાહેરાત કરવામાં આવી તો મોટી સંખ્યામાં દારૂની દુકાનોમાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા। જે પ્રકારે સતત કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે તેને લઈને દિલ્હીમાં જે પ્રકારે કેસ વધી રહ્યા છે તેને લઈને 6 દિવસનું લોકડાઉન જાહેર કરાયું છે અને લોકડાઉનના એલાનથી બજારોમાં હલચલ જોવા મળી રહી છે। દારૂના ઠેકા બહાર લાઈનો લાગેલી જોવા મળી। ગોલ માર્કેટ દરિયાગંજમાં દારૂ લેવા માટે લોકોની મોટા પ્રમાણમાં ભીડ જોવા મળી। જે પ્રકારે કોરોનાનું સંક્રમણ સતત વધી રહ્યું છે, દિલ્હીમાં આઉટ ઓફ કંટ્રોલ કોરોના થઈ ગયો છે, જેને લઈને આજે મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। સીએમ કેજરીવાલે હમણાં જ થોડી વાર પહેલા જાહેરાત કરી કે 1 હપ્તાનું લોકડાઉન કરવામાં આવશે, તો તેને લઈને જ ગોલ માર્કેટ જેવા અનેક વિસ્તારોમાં દારૂની દુકાનોની બહાર ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ભીડ જોવા મળી। संवाददाता अजय यादव जुड़ा गया है। जी अजय जी, बताइए कि जिस तरह से लॉकडाउन की जाहिरात करने में आई तो आप दिल्ली में अभी क्या हालचाल है? देखिए, दिल्ली में अगर हालात की बात करें तो दिल्ली में जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये दिया गया है कि चूंकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है, यानी जो सोशल गैदरिंग है या पब्लिक गैदरिंग है उसको किसी भी सूरत में रोकना है ताकि कोरोना संक्रमण की जो दर है उसको कम किया जा सके। लेकिन लॉकडाउन की खबर के साथ ही दिल्ली में क्या नजारा है वह सिर्फ एक लोकेशन से दिखाने के चाहूंगा। ये इस वक्त जहां का आप नजारा देख रहे हैं, जहां पर आपको ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है, ये दरअसल दिल्ली का गोल मार्केट है। लेकिन इस रोड के दूसरे हिस्से में मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। दरअसल ये लंबी लाइन जो है ये जो शराब के ठेके हैं वहां पर दारू लेने के लिए लगी हुई है और काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ रोड के दूसरे साइड का हिस्सा है, लेकिन जिस साइड में मैं खड़ा हूं उधर का मैं नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन सबसे पहले इस ठेके को दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी लाइन आपको देखने को मिल रही है और लगभग 100 से 150 मीटर तक ये पूरी क्यू जो है शराब के ठेके के इर्द गिर्द देखने को मिली हुई है। क्योंकि ज्यों ही लोगों को खबर मिली कि दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है तो ऐसे में आज रात 10 बजे तक लोग जो सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं देखने को मिल रही है तो सिर्फ ठेके का जो शराब के जो ठेके की दुकान है वहां पर देखने को मिल रही है। ये सिर्फ एक साइड का नजारा है, लेकिन अगर दूसरे साइड में भी अगर बात करूं तो उधर भी बड़ी संख्या में आपको लोग दिखाई देंगे। यानी जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया है उधर जिधर भी जाइए दिल्ली में जितने भी ठेके के दुकानें हैं उधर सिर्फ और सिर्फ ठेके की तरफ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी तरह की भीड़ जो है राशन की दुकानों पे भी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो ठेके की दुकानों पे देखने को मिल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की जो चेन रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है उसमें आम इंसान यानी आम दिल्ली वासियों की प्राथमिकता क्या है। मैंने एक हिस्से को दिखाया, लेकिन दूसरे हिस्से में भी आप जाएं तो इसी तरह का करीब 100 से 150 मीटर तक इसी तरह की भीड़ आपको चारों तरफ देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा ये भीड़ जुट गई है कि जो गोल मार्केट का इलाका है यहाँ पर गाड़ियां आपको रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक तरह से दिल्ली वालों की प्राथमिकता है। सड़क के दोनों साइड में आप देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ठेके पे इसी तरह की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका पहला मकसद यही है कि कोरोना संक्रमण की अगर चेन को तोड़ना है तो पब्लिक गैदरिंग आपको कम से कम करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी शख्स यहाँ पे जो है, हालांकि चेहरे पे सबके मास्क आपको दिखाई देगा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको एकदम नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक कि लोगों में मारपीट ना हो, लोग आसानी से यहाँ से दारू लेके जाएं, इसके लिए पुलिस भी लगाई गई है। लेकिन पुलिस कम से कम एक क्यू को बस मेंटेन करने में लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें इसका कोई भी ख्याल यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। तो ये नजारा है दिल्ली में लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद का। आप देख रही हैं कि किस तरह से शराब के ठेके पे इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली में ये सिर्फ एक जगह का नजारा है, जहां भी ठेके हैं इसी तरह के नजारा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन राशन की दुकानों पे भी इसी तरह की भीड़ अब धीरे धीरे जुटना शुरू हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि 10 बजे रात से लॉकडाउन शुरू होगा तो लोग अपने अगल बगल राशन कहीं न कहीं ले लेंगे।
लेकिन ठेके पे इस तरह की भीड़ चारों तरफ देखने को मिल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने संजीदा हैं या कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता सिर्फ अपने नशे को पूरा करना दिखाई दे रही है, लेकिन किस तरह से इस चेन को तोड़ा जाए उसमें किसी तरह का सहयोग फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। जी जय जय, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।